नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कई प्रकार के लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि आधारित रसायन विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक अनुकरणीय पाठ योजना पर आपको लेसन प्लान बनाना बताने जा रहे हैं। और आज की हमारी इस लाइव क्लास में रसायन विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक रहेगा प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे। ये टॉपिक अब देखिए, आपके बीएड पाठ्यक्रम में इस वर्ष विभिन्न मेथड आधारित आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने होंगे। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बराबर विभिन्न मेथड आधारित, चाहे वो समस्या समाधान वीडियो, व्याख्यान वीडियो, प्रदर्शन वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन वीडियो, सभी वीडियो पर हम बराबर आपको लेसन दे रहे हैं। तो यहां पर हम प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे लेते हुए रसायन विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण प्रारूप हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छा अधिगम करते हुए आगे बढ़ सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान। देखिए दोस्तों, सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई श्यामपट्ट पूर्ति की। श्यामपट्ट पूर्ति के बाद आगे बढ़ते हैं, हम बनाते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट। दोस्तों यहां पर हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पहला हमारा उद्देश्य होता है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित यह अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में इसी तरह उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाया जाता है। इसके बाद 4th नंबर का हमारा उद्देश्य होता है कौशल। तो ये कौशल उद्देश्य से आधारित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और ये अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों यहां पर ये 6 उद्देश्य हुए और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यहां पर हुए। तो आपको आपकी सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में इसी तरह ये उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसके बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख कॉलम बनाते हैं शिक्षण विधि का। दोस्तों यहां पर देखिए, हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो पहला भाग है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसी पर पूरा लेसन प्लान हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको ये कॉलम बनाना होगा। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है और इसके बाद प्रमुख क्रिया का कॉलम बनाना है। तो यहां तक बात हुई हमारी इन फॉर्मेटों की। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू हो जाता है दोस्तों। और हमारा जो मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है ये होता है प्रस्तावना शिक्षण बिंदु से। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अब दोस्तों हर लेसन प्लान में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह आप प्रस्तावना के प्रश्न बना सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है।
अंतिम प्रश्न हमारे मुख्य टॉपिक से रिलेटेड होता है दोस्तों। यहां पर उत्तरों से ही प्रश्न बनाया जाता है। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का विशेष ध्यान यहां पर रखा जाता है। तो आइए और मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमने जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे रसायन विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक लिया है, इस पर प्रस्तावना के प्रश्न हम कैसे बना सकते हैं। यहां पर पहला प्रश्न देखिए यहां पर पहला प्रश्न प्रस्तावना के अंतर्गत पेड़ पौधे, पहाड़, जीव जंतु, पशु पक्षी, वायु, खनिज कहां स्थित होते हैं। तो ये सब प्रकृति के वातावरण में ही स्थित होते हैं। इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, प्रकृति के चारों ओर स्थित वातावरण को क्या कहा जाता है। प्रकृति के चारों ओर स्थित वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा हाथ किस प्राणी का है। तो सबसे ज्यादा हाथ है मानव का, ये लगातार पर्यावरण को प्रदूषित करता रहता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मानव निर्मित वस्तुओं या पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो मानव निर्मित वस्तुओं या पदार्थों को कृत्रिम वस्तु या पदार्थ कहा जाता है जो मानव निर्मित होते हैं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, यहां पर है प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो दोस्तों मैंने बताया था अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होगा, हमारे मुख्य टॉपिक से रिलेटेड होगा, उत्तरों से यहां पर प्रश्न बनाए जाएंगे। प्रश्नों में तारतम्यता, जिग-जैग होना आवश्यक है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। तो इन सब घटकों का प्रयोग मैंने यहां पर किया है। तो आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न इस तरह बनाने। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी सेकेंड स्टेप आती उद्देश्य कथन की। देखिए यहां पर उद्देश्य कथन किया गया है, बच्चों आज हम सब प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों के बारे में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के माध्यम से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ, और देखते जाइए कि हम किस तरह प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों पर आधारित सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान और वो भी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से बनाते। तो जल्दी से लाइक और ट्रैक भरकर शेयर कर दीजिए। और इसके आगे देखिए छात्र छात्रा का कॉलम बनाते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। यदि हम बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो उससे संबंधित चित्र यहां पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको चस्पा करना होगा। यहां पर देखिए रेशा यानी कि फाइबर, इसके बारे में जो रेशे के प्रकार है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशों को संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। उससे संबंधित चित्र यहां पर बच्चों को दिखाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चस्पा किया है। तो दोस्तों ये बात हुई प्रस्तावना और उद्देश्य कथन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा 3rd नंबर का शिक्षण बिंदु यहां पर आ जाता है। और 3rd नंबर का हमारा दोस्तों यहां पर शिक्षण बिंदु है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से शिक्षण आयोजन एवं निर्देश। तो ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया में शिक्षण आयोजन से संबंधित ये छात्र अध्यापिका कथन है। इसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह यहाँ पर क्या होगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से यहाँ पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय छात्र छात्रा क्रिया है। तो 3rd नंबर के शिक्षण बिंदु के बाद 4th नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु आता है दोस्तों पदों फ्रेमों का प्रस्तुतिकरण। अब इसमें हम पदों फ्रेमों का प्रस्तुतिकरण करेंगे और यहां पर हमने 8 फ्रेम लिए हैं और 8 फ्रेम दोस्तों हमारे मुख्य प्रकरण से संबंधित है। यहां पर हमारा मुख्य प्रकरण है प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे, इसी से संबंधित पूरे फ्रेम रहेंगे। यहां पर जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती इसमें प्रमुख बात होती जो टॉपिक होता है। अब यहां पर मुख्य टॉपिक क्या, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे, इससे संबंधित जो विषय वस्तु होती है, विषय सामग्री होती है,
उनको टुकड़ों में विभाजित करके यानी कि फ्रेमों में विभाजित करके बच्चों को दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये विषय वस्तु के माध्यम से बच्चे प्रश्न का आंसर देते हैं और अधिगम करते हैं। देखिए यहां पर फ्रेम नंबर 1, देखिए फ्रेम नंबर 1 का प्रस्तुतिकरण ये है। तो इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन में ये प्रश्न लिखा हुआ है, छात्र छात्रा क्रिया में इसका आंसर लिखा हुआ है। और दोस्तों ये है फ्रेम नंबर 1। और जब आप अपने सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में इस तरह का लेसन बनाएं तो आपको इस तरह का फ्रेम में ये पहले प्रश्न से संबंधित ही विषय वस्तु लिखनी है। अब विषय वस्तु लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इसी तरह का ये फ्रेम है, यहां पर भी विषय वस्तु लिखी गई है। अब इस विषय वस्तु को लिखने के बाद जैसे ये लिखी हुई है तो इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करके ऊपर ही ऊपर लिख देंगे फ्रेम नंबर 1, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, और उसको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चस्पा कर देंगे। यानी कि विषय वस्तु को फोल्ड करके और इस तरह फ्रेम नंबर 1 लिख देंगे। यानी कि जो जो हम फ्रेम वाइज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको प्रत्येक फ्रेम की संख्या लिखनी है। अगला फ्रेम नंबर 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5। अब देखिए यहां पर इसी तरह फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 2 से संबंधित ये प्रश्न, ये छात्र छात्रा क्रिया में इसका आंसर है। और फ्रेम नंबर 2 यहां पर मिनीचर के रूप में शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में लगाया गया है। और यहां पर भी देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसी से संबंधित विषय वस्तु लिखी गई है। अब आपको वही कार्य करना, विषय वस्तु लिखने के बाद फ्रेम को फोल्ड करके फ्रेम नंबर 2 लिखना है। इसके बाद फ्रेम नंबर 3, देखिए यहां पर फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 3 से संबंधित ये प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों से संबंधित ही प्रश्न है दोस्तों। अब ये इसका आंसर है। और फ्रेम नंबर यहां पर 3, ये फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 3 से संबंधित ही यहां पर विषय वस्तु लिखी गई है, यानी प्रश्न से संबंधित। इसके बाद फ्रेम नंबर 4 और फ्रेम नंबर 4 में ये प्रश्न है और इसी से संबंधित विषय वस्तु यहां पर ये फ्रेम नंबर 4 में लिखी गई है। लिखकर वही फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद फ्रेम नंबर 3 और फ्रेम नंबर 4 फोल्ड करके चस्पा कर देंगे शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्रेम नंबर 5 की ओर। देखिए फ्रेम नंबर 5 और फ्रेम नंबर 5 से संबंधित ये प्रश्न है, ये इसका आंसर है। और ये फ्रेम नंबर आपका 5। इसी तरह फ्रेम नंबर 6 आपको बनाना है और फ्रेम नंबर 6 में ये प्रश्न छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में, ये इसका आंसर है। और फ्रेम नंबर 6 ये आपको इस तरह विषय वस्तु लिखकर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में फोल्ड करके यहां पर लिखना फ्रेम नंबर 5 और फ्रेम नंबर 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्रेम नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्तों ये है फ्रेम नंबर 7 और इसी से संबंधित ये प्रश्न, ये इसका आंसर। और फ्रेम नंबर 7 शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में फ्रेम नंबर 7 लिखा हुआ है। इसके बाद फ्रेम नंबर 8, यहां पर 8 फ्रेम से संबंधित ये प्रश्न, ये इसका आंसर। और ये फ्रेम यहां पर चस्पा किया गया है मिनीचर के रूप में फ्रेम नंबर 8। और ये सब शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको फोल्ड करना है फ्रेम नंबर 7 फ्रेम नंबर 8 इस तरह लिखकर चस्पा कर देना है। कंप्लीट आपके 8 फ्रेम हो चुके हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से। तो दोस्तों ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, यहां पर मेन ध्यान रखना है जो हमने प्रश्न बनाया उसी से संबंधित विषय वस्तु फ्रेम में लिखनी है। अब देखिए जो प्रश्न है यहां पर निम्नांकित में से संश्लेषित रेशे हैं, तो संश्लेषित रेशे से संबंधित ये आंसर है ना। अब इसी से संबंधित यहां पर विषय वस्तु आ गई है। तो इसी तरह फ्रेम नंबर 8 में देखिए निम्नांकित में से पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। तो नायलॉन से संबंधित देखिए 1930 के दशक में यहां पर बनाया गया था, तो ये सब लिखना। तो ये बात हुई फ्रेमों की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी
जो स्टेप होती है तो होती है पुनरावृत्ति प्रश्नों की। दोस्तों यहाँ पर जो पुनरावृत्ति प्रश्न है, ये आप सोच रहे होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहां से बनाए जाते। अभी हमने 8 फ्रेम लिए, 8 फ्रेम में जो विषय वस्तु लिखी ना, उसी विषय वस्तु में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हमारे द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको भी ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाना है। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्नों की। देखिए मूल्यांकन प्रश्न भी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब आपने पढ़ा दिया तो बच्चों का मूल्यांकन लेना भी जरूरी होता है, और ये ब्लैक शीट के मिनीचर पर ही यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्नों के लिए भी आप पूछेंगे कि कहां से बनाए जाते, तो दोस्तों 8 फ्रेम बनाए, 8 फ्रेम की विषय वस्तु में से ही ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जिसमें 2-2 प्रश्न बनाते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण हमारे द्वारा किया जाता ब्लैक शीट के मिनीचर पर। किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं लिखते। जब कक्षा कक्ष में इसका प्रेजेंटेशन किया जाता, उस दौरान बच्चों से पूछ कर ही प्रश्नों के आंसर लिखे जाते। देखिए यहाँ पर पहले प्रकार का प्रश्न और ये 2 प्रश्न, दूसरे प्रकार का प्रश्न ये 2 प्रश्न, थर्ड नंबर के प्रकार का प्रश्न और 2 प्रश्न। तो इस तरह आपको 6 प्रश्न बनाने हैं। अंतिम स्टेप की ओर हम आ चुके हैं, और अंतिम स्टेप होती है दोस्तों गृह कार्य की। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए हम बच्चों को देते हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चंस भी आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर ही लिखना है। ये देखिए मैंने ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखा है। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने आपको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के माध्यम से जो रसायन विज्ञान शिक्षण है उसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों पर एक लेसन प्लान बनाया, यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान, जो आपके बीएड पाठ्यक्रम में इसी वर्ष आया है। और आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी बनानी है। तो दोस्तों आज का लेसन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने अपने दोस्तों को ट्रक भर कर ही शेयर करें दोस्तों, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और हम इसी तरह आपके लिए बराबर लेसन बनाते रहे। तो आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। थैंक यू।